नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे व्याख्या। व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं रावण अंगद संवाद की। केशव चंद्र की रामचंद्रिका, उसमें 16वें प्रकाश में रावण अंगद संवाद का वर्णन है और हम आज उसी संवाद की व्याख्या करेंगे। इसके पहले बेटा हम लोगों ने केशवदास का परिचय, रामचंद्रिका के विषय में थोड़ी सी बातचीत और संवाद किसे कहते हैं, एक अच्छे संवाद के क्या गुण होते हैं और अच्छा और प्रभावशाली संवाद उसकी क्या विशेषताएं होती हैं इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। 16वें प्रकाश, प्रकाश अर्थात अध्याय, हम लोगों ने बात किया है इस पर कि रामचंद्रिका को जिन अध्यायों में रामचंद्रिका लिखी गई है तो उनके अध्याय के जो नाम हैं वे प्रकाश हैं। तो ये 16वां प्रकाश है जिसमें रावण अंगद संवाद का वर्णन किया गया है। केशवदास इस 16वें प्रकाश के शुरुआत में ही इसका संकेत दे देते हैं कि इसमें रावण अंगद संवाद का वर्णन है। केशवदास लिखते हैं कि यह वर्णन है षोडशे केशवदास प्रकाश रावण अंगद सो विविध शोभित वचन विलास, कि इसमें विविध प्रकार के उनकी जो नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद आप जानते हैं, और एक नीति कुशल प्रज्ञाशील और पराक्रमी जब दो व्यक्ति मिल रहे हैं रावण और अंगद, तो उनके बीच किस प्रकार से संवादों की स्थिति होती है, ये संवाद इस 16वें प्रकाश में है। इसके पहले बेटा आपको बता दें कि अंगद जब युद्ध की स्थिति लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी, रावण और राम उनके बीच युद्ध बिल्कुल ठन गया था और होना सुनिश्चित हो गया था, तो एक अंतिम प्रयास के रूप में राम ने अंगद को भेजा था रावण के पास कि यदि अभी भी रावण को यह सद्बुद्धि आ जाए, रावण ये समझ जाए कि युद्ध कितना विनाशकारी है, संपूर्ण लंका इस युद्ध से तहस नहस हो जाएगी, तो शायद इस युद्ध को रोका जा सके। तो इसी उद्देश्य से राम अंगद को रावण के पास भेजते हैं। तो रावण के दरबार में जब अंगद पहुंचते हैं तो वहाँ पहुँच करके सर्वप्रथम उनकी दृष्टि जब रावण पर पड़ती है तो केशवदास उसका वर्णन कर रहे हैं कि रावण कैसा दिख रहा है, रावण कैसा शोभायमान है, अपनी राजसभा में रावण कैसा लग रहा है, ये अंगद देख रहे हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मन मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद राजसभा में पहुंचते हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण पर। तो रावण कैसे लग रहे हैं? अंगद कूद गए जहां, अंगद जाकर के राजसभा के बीचों बीच उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां से वे ठीक सामने रावण को आसन पर सुशोभित देख पा रहे हैं। तो रावण आसन पर सुशोभित है, वह स्वर्ण जटित आसन है, स्वर्ण की लंका है, सोने की लंका है, वहाँ सब कुछ सोने का है। तो वहाँ स्वर्ण जटित आसन पर लंकेश रावण कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो मधुकर करहाट पर, मधुकर अर्थात भौरा और करहाट कहते हैं कमल के पुष्प को, कमल का पुष्प। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक कमल के पुष्प पर कोई काला भौरा बैठा हो, वैसे ही काले वेश में रावण उस राज सिंहासन पर सुशोभित हो रहा है। प्रथम दृष्टि में जब अंगद रावण को देखते हैं तो उनको ये दिख रहा है कि सोने के सिंहासन पर आसीन रावण कैसा लग रहा है? बिल्कुल उस भौरे की तरह लग रहा है। काले वेश में रावण उस भौरे की तरह लग रहा है जो कमल के पुष्प पर बैठा हुआ है। अब इसके बाद जब अंगद रावण को देख लेते हैं तो वे फिर पूरी राजसभा का मुआयना करते हैं। राजसभा में चारों तरफ दृष्टि करते हैं और क्या देखते हैं? एक अद्भुत दृश्य उनको दिखाई देता है।
अंगद देख रहे हैं कि समस्त देवता रावण के दरबार में बंदी है। आप जानते हैं बेटा कि रावण इतना पराक्रमी, इतना बलशाली और इतना अधिक वीर था कि उसने युद्ध में समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। सिर्फ पराजित ही नहीं किया था, अपितु उनको बंदी बना करके वो उनको अपने राजसभा में रखता था, राज दरबार में रखता था, एक बिल्कुल गुलाम की तरह, एक बंदी की तरह। और उनकी बड़ी दुर्दशा थी वहाँ पर रावण के दरबार में, उसकी बड़ी दुर्दशा थी। और उस दुर्दशा को देख करके अंगद को बड़ा अद्भुत लगता है, उनको बड़ा विचित्र लगता है। तो उस दरबार में देवताओं की क्या स्थिति है ये अंगद देख रहे हैं। देखिए, पढ़ो विरंच मौन वेद, जीव सोर छाणी रे, कुबेर बेर कै कही, न यक्ष भीर मंडिरे। अंगद देख रहे हैं कि समस्त देवता चारों तरफ गुलाम हैं, बैठे हुए हैं, बंदी बनाए गए हैं। और जब वे आपस में थोड़ी सी भी बातचीत करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा भी सहज होना चाहते हैं, तो रावण के जो मंत्री हैं, प्रतिहार हैं, वे बिल्कुल उनको डांट लेते हैं, उनको डपट लेते हैं, उनको फटकारते हैं और डांटते हुए उनको कह रहे हैं, पढ़ो विरंच मौन। विरंच अर्थात ब्रह्मा, विरंच कहते हैं ब्रह्मा को, मौन अर्थात चुप होकर के। पढ़ो विरंच मौन वेद, कह रहे हैं हे ब्रह्मा, तुम वेदों का पठन पाठन कर रहे हो तो बिल्कुल चुप होकर करो, शांति से करो, आहिस्ते आहिस्ते करो, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। और वेद जीव शोर छांडिरे, जीव अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति को कह रहे हैं कि एकदम चुप रहो, मुंह बंद करके रखो, एकदम चुप रहो। पढ़ो विरंच मौन वेद, जीव शोर छांडिरे, हे ब्रह्मा, तुम चुपचाप बिल्कुल मौन होकर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वेद का पठन पाठन करो। और बृहस्पति, शोर मत मचाओ, तुम ज़्यादा बकवास मत करो। कुबेर बेर कै कही, न यक्ष भीर मांडिरे। कुबेर को डांटते हुए कह रहे हैं कि हे कुबेर, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, बेर कै कही, बेर मतलब बार, कितनी बार कहा है, कै बेर कै, कितनी बार कहा है तुमको कि तुम यहाँ यक्षों की भीड़ मत लगाया करो। यक्ष कहते हैं बेटा, आप जानते हैं कि यक्ष भी एक राक्षसों की ही प्रजाति थी, लेकिन हम जानते हैं कि राक्षस यज्ञों को नष्ट करने के लिए ऋषियों महर्षियों को सताते थे और वे उनके साथ बहुत दुराचार करते थे, असभ्य आचरण करते थे, उनको सताते थे, लेकिन उनको उत्पीड़ित करते थे। लेकिन जो यक्ष थे वे यज्ञों और ऋषियों महर्षियों की रक्षा के लिए थे। तो ये यक्ष जो थे वो स्वभाव से बिल्कुल राक्षसों से विपरीत थे। तो उन्हीं यक्षों की भीड़ है, यक्ष है कुबेर के साथ। तो अंगद देख रहे हैं कि प्रतिहार रावण का जो मंत्री है वो बिल्कुल कुबेर को डांट रहा है, डपट रहा है और कह रहा है कि हे कुबेर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यक्षों की भीड़ यहाँ पर मत लगाया करो। अब आप देखिए क्या स्थिति है, बड़ी अजीब दुर्दशा है, देवताओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी उनकी दुर्दशा है रावण के दरबार में। और हमारे मन में जो साधारण तौर पर देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति जो भक्ति भाव होता है, तो हम उसी भक्ति भाव से, उसी श्रद्धा भाव से देवताओं से बातचीत करने या उनके सम्मुख अपनी किसी बात को निवेदन करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अंगद जब रावण के दरबार में देवताओं की स्थिति देख रहे हैं तो वो बिल्कुल विस्मित हो जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। तो फिर वो क्या देखते हैं, दिनेश जाए दूरी बैठ नारदादि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा ने। दिनेश अर्थात सूर्य, सूर्य देवता को डांट करके प्रतिहार कहता है कि हे दिनेश, हे सूरज, तुम जा कर के दूर वहाँ बैठो, इतनी निकट तुम कैसे आ गए, इतनी निकट महाराजा रावण की सभा में इतनी निकट आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम जा कर के दूर, जहाँ पर देखो नारद आदि बैठे हुए हैं, तुम दूर जा कर के वहाँ बैठो। न बोल चंद मंद बुद्धि, फिर चंद्रमा कुछ कहने की कोशिश करता है तो उसको बिल्कुल डांट देते हैं कि हे चंद्रमा,
हे मूर्ख चंद्रमा, मंदबुद्धि चंद्रमा, एकदम चुप रहो, एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो। ये तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है, ये हमारे महाराजा रावण की सभा है, और यहाँ बोलने के लिए, यहाँ मुंह खोलने के लिए तुम्हें उनकी इजाज़त चाहिए, उनकी परमिशन चाहिए, उनकी आज्ञा चाहिए। अब ये स्थिति देख करके अंगद को बहुत क्रोध आता है, उनको भयानक गुस्सा आता है। अंगद जब देवताओं की इस प्रकार की दुर्दशा देखते हैं रावण के दरबार में, तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उनके मन में भयानक क्रोध आता है। केशवदास उसका वर्णन कह रहे हैं, तो केशवदास कहते हैं कि अंगद यों सुन बानी, चित्त महाऋषि आनी। अंगद जब प्रतिहार के इस प्रकार के वचन सुनते हैं, देवताओं के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं, तो उनके मन में अत्यंत क्रोध आता है, वे भयानक क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। उनके मन में महाऋषि आनी, ऋषि मतलब गुस्सा, क्रोध, महाऋषि माने महाक्रोध, तो उनके मन में बहुत गुस्सा आ जाता है। ठेली के लोग अनैसे, जाए सभा मह बैसे। ठेली के मतलब धक्का दे करके, धकेल करके, ठेल करके, और लोग अनैसे, अनैसे कहते हैं राक्षसों को, राक्षसों को ठेल करके अंगद, उनके समक्ष जो राक्षस गण थे उनको धक्का देते हुए, उनको ठेलते हुए वे जा करके सभा के, राजसभा के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। ठेल के लोग अनैसे, जाए सभा मह बैसे। तो वे सबको, राक्षसों को धक्का देते हुए, उनको ठेलते हुए वे जा कर के सभा के बिल्कुल बीचों बीच बैठ जाते हैं। फिर देखिए, अब जब अंगद लंका की राजसभा में जा कर के रावण के ठीक सामने बीचों बीच बैठ जाते हैं, तो रावण स्वाभाविक है अब उनसे कुछ प्रश्न करता है। जब रावण देखता है कि उनके सभा के बीच आकर के एक बानर आकृति का, एक बंदर जाति का कोई बैठा हुआ है, तो वे उससे पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो अब बातचीत शुरू हो रही है। देखिए, कौन हो पठे सो कौने, हो तुम्हें कह काम है। रावण पूछ रहे हैं अंगद से। रावण कहते हैं कि हे वीर पुरुष, जो तुम दिखाई दे रहे हो, तुम कौन हो? कौन हो पठे सो कौने, और तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? हाँ, तुम्हें कह काम है, और तुम जो यहाँ आए हो, हमारी सभा में आए हो, तो निश्चित तुम्हारा कोई उद्देश्य है। तो तुम किस मकसद से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो? हे पुरुष, हे वीर, तुम हमको बताओ कि तुम कौन हो, तुमको किसने यहाँ भेजा है, और तुम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। अंगद उनका उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अंगद कह रहे हैं, जाति बानर लंक नायक दूत, अंगद नाम है। अंगद कहते हैं कि हे रावण, हे महाराजा, मेरा नाम अंगद है, मैं जाति का बानर हूँ, मैं बंदर जाति का हूँ, मेरा नाम अंगद है, और मैं लंका के नायक का दूत हूँ। अब ये आप देखिए कि यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग केशवदास कह रहे हैं अंगद के लिए, लंका का नायक, तो ये बाद में जब इनके संवाद आगे बढ़ेंगे तो आप इसको देखोगे कि इस शब्द को वहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि रावण अभी इस शब्द को टाल रहा है। वो लंक नायक दूत सुन करके इस शब्द को टाल दे रहा है, लेकिन बाद में वो उससे, अंगद से पूछेगा कि तुम ये जो लंक नायक हो, ये किस तरह के लंक नायक के दूत हो। तो अब देखिए, अंगद कह रहे हैं, मैं जाति का बानर हूँ, मेरा नाम अंगद है, और मैं लंका के नायक का दूत हूँ, अर्थात लंका के नायक ने मुझे दूत बना करके यहाँ भेजा है। फिर रावण कहते हैं, कौन है वह बांध के हम देह पूंछ सबे दई। अच्छा, तो तुम जाति के बानर हो, तुम बंदर हो, तब तो तुम उस बंदर को अवश्य पहचानते होगे। अब देखिए रावण कैसे अपनी बातचीत को बढ़ा रहे हैं, कैसे बात की गति वो किस तरफ ले जा रहे हैं। रावण कहते हैं कि अच्छा, तो तुम बंदर हो, तुम बानर हो, तुम्हारी जाति बानर की है, तब तो तुम उस बंदर को अवश्य जानते हो जो तुमसे पहले लंका में आया था।
और जो बंदर तुमसे पहले लंका में आया था कौन है, वह बांध के हम देह पूंछ सबे दे। उस बंदर को जो तुमसे पहले लंका में आया था उसको हम लोगों ने बांध लिया था, और सिर्फ बांधा नहीं था, बांध करके हम लोगों ने उसकी पूंछ समेत उसके समस्त शरीर को जला दिया था। तो क्या तुम उस बंदर को जानते हो? वो बंदर कौन था? कौन है वो बंदर? अंगद कह रहे हैं। अब अंगद इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर इनकी चतुरता कितनी ज़्यादा है, चतुराई कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह रावण समझ रहा है इस बात को कि वस्तुतः सत्य तो ये नहीं है, सत्य तो ये है कि जो बंदर आया था यहाँ पर उसी ने लंका को तहस नहस कर दिया था, उसी ने लंका को जला दिया था। लेकिन रावण कह रहे हैं कि हम लोगों ने उस बंदर को पकड़ करके उसको बांधा भी था, उसकी पूंछ भी जलाई थी और उसके समस्त शरीर को जला दिया था। तो अंगद भी इस सत्य से परिचित हैं, लेकिन अंगद इसका उद्घाटन यहाँ नहीं कह रहे हैं, तो वो कितनी चतुराई से अपनी बात को रख रहे हैं। अंगद कहते हैं, लंक जारी संहारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। अच्छा ये बात है, आप कह रहे हैं कि आपने उसको बंदी बना लिया था, बांध लिया था और उसकी पूंछ उसके पूरे शरीर को जला दिया था, लेकिन वो बंदर तो कुछ और कह रहा था। वो बंदर जा कर के यहाँ से कह रहा था कि लंक जार, कि हमने लंका को जला दिया है, संहारी अक्ष, और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का मैंने वध किया है। वो बंदर जो यहाँ से गया था वो तो कुछ और बात कह रहा था। वो कह रहा था कि मैंने लंका को जला दिया है, और सिर्फ लंका को ही नहीं जलाया है, मैंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध भी किया है। तो इसका मतलब वो बंदर झूठ बोल रहा था। सो बात वृथा कही अर्थात मिथ्या कह रहा था, झूठ बोल रहा था। तो इसका मतलब वो बंदर जो जा करके अपनी डींगे हाँक रहा था, अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था कि मैं अकेले ही लंका को जला करके, लंका को तहस नहस करके और अक्षय कुमार का वध करके आ गया हूँ, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, मिथ्या भाषण कर रहा था। अब देखिए फिर उनके मंत्री पूछते हैं, मंत्री आ जाते हैं बीच में रावण के। तो रावण के मंत्री कह रहे हैं, कौन भांति रहो तहाँ तुम। अच्छा ठीक है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए कि आप हमारे दरबार में आए हैं और आप जहाँ से भी आए हों तो पहले आप अपना पूरा परिचय हमको दीजिए। कौन भांति रहो तहाँ तुम, अर्थात आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपका कोई ओहदा तो होगा, कोई पदवी तो होगी, आप किसी पद पर तो होंगे। तो आप वहाँ किस पद पर थे, किस पद पर, किस हैसियत पर आप थे जहाँ से आप आए हैं। कौन भांति रहो तहाँ तुम, अर्थात तुम अपने स्वामी के यहाँ, तुम अपने महाराजा के यहाँ, तुम अपने राजा के यहाँ जिनके दूत बन कर के तुम आए हो, तो वहाँ पर तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारा ओहदा क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अंगद कह रहे हैं, राज प्रेषक जानी। तुरंत अंगद इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे मंत्री, मुझे आप राजदूत समझिए, मैं वहाँ पर राजप्रेषक के रूप में हूँ, मैं वहाँ से राजप्रेषक के रूप में आया हूँ, आप मुझे राजदूत समझिए, मैं अपने स्वामी का दूत हूँ। फिर मंत्री पूछ रहे हैं, लंक लाई गयो ज बानर, कौन नाम बखानिए, मेघनाद जो बांधियो, कहीं मारियो बहुधा तबे। अच्छा, आप वहाँ राजदूत हैं और आप उस बंदर को भी जानते हैं जो बंदर यहाँ आया था, और मैं उसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी सहानुभूति है उस बंदर से। वास्तव में जो बंदर यहाँ आया था और जो बंदर कह रहा है, आप जो कह रहे हैं कि वो बंदर जा कर के कह रहा था कि लंक लाई गयो जो बानर, तो ठीक है, इधर उधर उछल कूद करने में थोड़ी बहुत तो लंका इधर उधर जली गई थी, लेकिन उस बंदर को मेघनाथ ने बांध लिया था और उसकी भयानक पिटाई हुई थी, उसको बहुत पीड़ा पहुंचाई गई थी, उसको बहुत सताया गया था। तो मैं तो मेरी बड़ी उसके प्रति सहानुभूति है, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ,
मैं पूछ रहा हूँ कि लंक लाई गयो जो बानर, कौन नाम बखानी। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप उस बंदर को जानते हैं कि जो बंदर आया था और जिसने जा कर के वहाँ पर अपनी ये प्रशस्त की है कि वो पूरी लंका जला करके चला आया है, तो उस बंदर का नाम क्या है? आप मुझे उस बंदर का नाम बताइए। मेघनाद जो बांधियो कहीं मारियो बहुधात में। और उस बंदर की स्थिति मैं क्या बताऊं, उस बंदर को तो मेघनाद ने बांध लिया था और बहुत उसकी पिटाई की थी, बड़ी उसकी कुटाई हुई थी, बहुत मार पड़ी थी उस पर। अंगद अब कह रहे हैं, अब अंगद को तो पता है कि वास्तव में पिटाई कुटाई और जो पीड़ा पहुंचाई गई थी वो हनुमान को नहीं, अपितु रावण के ही जो सैनिक थे, रावण के ही जो शुभचिंतक थे, रावण की तरफ से ही जो हनुमान से टक्कर लेने आ गए थे, उन्हीं की कुटाई हुई थी। लेकिन इसी बात को अब अंगद कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से, कितनी वाक्पटुता से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अंगद कह रहे हैं, लोक लाज दुर्यो है अति, जानिए न कहाँ अबै। हे मंत्री, वो बंदर, मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी कुटाई पिटाई हुई थी और यहाँ उसको इतना पीटा कूटा गया था, तो अवश्य वह बंदर लोक लाज दुर्यो है। दुर्यो मतलब छिपना, छिप करके बैठना। और लोक लज्जा से वो इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इतनी, शायद उसको बड़ी लज्जा आ रही होगी, शायद वो बहुत शर्म महसूस कर रहा होगा, क्योंकि जब से वो यहाँ से गया है तब से उसे किसी ने देखा भी नहीं है कि वो कहाँ पर छुप करके बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अत्यंत लोक लज्जा के कारण छिपा रहता है, इसलिए उसका कुछ भी पता नहीं है कि अब वो कहाँ है। जब इतनी बातचीत हो जाती है तो फिर रावण पूछते हैं, अब फिर रावण आकर के अंगद से संवाद में शामिल होते हैं और फिर रावण पूछ रहे हैं अंगद से कि कौन के सुत बाल के, यह कौन बाल न जानिए। अब आप देखिए कि एक ही पंक्ति में प्रश्न उत्तर कितने सुंदर तरीके से यहाँ इस संवाद की योजना की गई है। आप इसको देखिए कि कौन के सुत, रावण पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे पिता कौन है, तुम किसके पुत्र हो? कौन के सुत, तुम जो यहाँ पर आए हो राजदूत बन करके, तो तुम अपना पूरा परिचय दो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम किसके पुत्र हो? बाली के। अंगद तुरंत उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता का नाम बाली है, अर्थात मैं बाली का पुत्र हूँ। यह कौन बाल? तो रावण तुरंत कहते हैं कि ये बाली कौन है, मैं तो इसे नहीं जानता हूँ, ये बाली कौन है? जैसे ही अंगद कहते हैं कि मैं अंगद हूँ, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, मैं किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूँ, तब रावण कह रहे हैं कि ये बाली कौन है, मैं तो उसे नहीं जानता। कांख चाँपी तुम्हें जो सागर, सात नहात बखान। अब अंगद तुरंत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा आप बाली को नहीं जानते, और मैंने तो सुना है कि बाली ने आपको अपनी कांख में दबा करके, कांख चाँपी तुम्हें जो सागर, सात नहात बखान। और मैंने तो सुना है कि इस तरह की एक कथा है कि लोग कहते हैं कि बाली ने आपको अपनी कांख में दबा करके 7 समंदर वो नहाता रहा और आप उसकी कांख से छूट नहीं पाए। और आप कह रहे हैं कि आप बाली को नहीं जानते। मैंने तो बाली और आपके विषय में ऐसी कथा भी सुनी है कहाँ वह? अब तुरंत रावण इस बात को उपेक्षित कर देते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि है कहाँ वह? अच्छा तो ठीक है, लेकिन वो अभी है कहाँ? वो बाली अभी कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसकी कोई सूचना सुनी नहीं है, मेरे पास उसकी कोई खबर है नहीं। है कहाँ वह? वीर अंगद देवलोक बताई। तो जैसे रावण पूछते हैं कि अब वो बाली कहाँ है, तो अंगद कह रहे हैं कि वह देवलोक, वो स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं।
बाली की मृत्यु हो गई है और वे देवलोक को प्रस्थान कर चुके हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई। तो फिर जैसे ही रावण सुनते हैं कि बाली की मृत्यु हो गई है, तो रावण को तो पता है इस बात का कि बाली कितना पराक्रमी है, कितना बलशाली है। तो उनको आश्चर्य होता है कि आखिर वो कौन वीर पुरुष हो सकता है जिसके कारण बाली की मृत्यु हो सकती है, कौन बाली को मार सकता है। तो रावण अपनी इसी उत्सुकता को जाहिर कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं क्यों गयो, कि वो स्वर्ग कैसे गया, अर्थात उसकी मृत्यु कैसे हुई। रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई। अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, बाली की मृत्यु हमारे प्रभु श्री राम के बाणों से हुई है। प्रभु श्री राम के बाणों के रथ पर सवार होकर के बाली स्वर्ग को सिधारे हैं, अर्थात बाली की मृत्यु का कारण प्रभु श्री राम के बाण हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ गूढ़ोत्तर है, अर्थ है, इसमें अलंकार हैं। अब इसके बाद फिर जैसे शुरू में आपने देखा था बेटा कि अंगद कह रहा था कि लंक नायक दूत, तो अब वही लंक नायक दूत, रावण को वो शब्द वहीं पर चुभ गया था कि लंका का नायक तो रावण है, तो ये लंक नायक कौन हो गया। तो इसी बात को अब तुरंत फिर रावण अंगद से पूछ रहे हैं। अब अंगद से कहते हैं रावण कि लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवित को कहे। कह रहे हैं कि लंक नायक कौन है। अच्छा ये बताओ अंगद कि तुम अभी कह रहे थे कि तुम लंका के नायक के दूत हो, तुम लंका के नायक के दूत बन करके हमारे पास आए हुए, तो ये लंका का नायक कौन है? तुम किसको लंका का नायक कह करके संबोधित कर रहे हो? कौन है जिसको तुम लंका के नायक के नाम से, जिसका तुम संबोधन कर रहे हो, लंक नायक को? तब अंगद इसका जवाब देते हैं। अंगद कहते हैं विभीषण देव दूषण को दहे। हे रावण, हे महाराज रावण, मैं लंका का नायक विभीषण को कह रहा हूँ। वही विभीषण जो आपका भाई है और जो जिससे आपको इतनी ज़्यादा परेशानी है, उसी विभीषण को, उसी आपके भाई विभीषण को मैं लंका का नायक कह रहा हूँ। विभीषण है लंका का नायक। फिर वो कह रहे हैं विभीषण जो तुम्हें जलाता रहता है, जिसके कारण सारे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तुम्हारे दरबार में, रावण तुम्हारे दरबार में जो भी तुम्हारी तरह के लोग हैं, जिनको विभीषण से चिढ़ है, जो विभीषण से जलते हैं और जिनको विभीषण के कारण जलन होती रहती है, मैं उसी विभीषण को लंका का नायक कह रहा हूँ। लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे। देवदूषण अर्थात देवताओं का शत्रु, अर्थात रावण, जो रावण को हमेशा जलाता रहता है। देवदूषण को दहे, दहे मतलब जलाना, जलना। तो लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे। लंक नायक कौन है? अंगद कह रहे हैं मैं विभीषण को लंका का नायक कह रहा हूँ। वो वही लंका के नायक हैं जिनसे देवताओं के समस्त शत्रु जलते रहते हैं। देवताओं के समस्त शत्रु अर्थात रावण और रावण के जैसे जो अन्य लोग हैं। मोहि जीवित हो ही क्यों? तब तुरंत रावण को गुस्सा आता है और रावण कहते हैं कि मेरे जीवित रहते विभीषण की ये हिम्मत कि वो अपने आप को लंका का नायक कहे, तो मेरे रहते हुए और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने विभीषण को लंका का नायक कहा। मोहि जीवित हो ही क्यों, कि मेरे जीवित रहते हुए ये किस प्रकार संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं जीवित रहूं और कोई दूसरा लंका का नायक हो। जग तो ही जीवित को कहे। अब देखिए अंगद कितनी सहजता से इस बात को कह रहे हैं। अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, संसार में तुम्हें जीवित मानता ही कौन है? जग तो ही जीवित को कहे।
इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हें जीवित मानता ही कौन है? मोहि को जग मारी है। फिर रावण कह रहे हैं कि अच्छा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम ऐसी बात कह रहे हो? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रावण को मार सके। तो मोहि को जग मारी है, इस संसार में ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है? दुर्बुद्धि तेरी ये जान। फिर अंगद कह रहे हैं कि हे रावण, तुम्हें मारने के लिए किसी शत्रु की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी शत्रु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुर्बुद्धि तेरी ये जान। तुम्हारी जो दुर्बुद्धि है, तुम्हारी जो ये कुबुद्धि है, तुम्हारे जो ये बुरे आचरण हैं, विचार हैं, तुम्हारी जो ये दुर्बुद्धि है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है और यही तुम्हें मारेगी, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। कौन बात पठाइयो करि वीर बेग बखानिए। फिर तुरंत रावण बात का पैंतरा बदलते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ठीक है, हे वीर अंगद, अब तुम उस बात को कहो जिसे कहने के लिए तुम दूत बन करके हमारी सभा में आए हो। तुम जिस बात को कहने के लिए दूत बन करके हमारी सभा में आए हो, हे वीर अंगद, अब तुम उस बात को यथाशीघ्र हमारे सामने प्रस्तुत करो, तुम उस बात को यथाशीघ्र हमसे कहो।